चार राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम धीरे धीरे अब सामने आ रहा है और हमारे साथ आज स्टूडियो में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं निर्मल चौहान, सीनियर पत्रकार हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। देखिए राधे जी, जैसा कि हम कल अनौपचारिक बात कर रहे थे तो हमने बात यही पता था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही। उसके कल की बात से लेकर लोगों के ये मन में भ्रम था कि शायद वहाँ गहलोत की कुछ योजनाएं थी जो फलीभूत होती और वो जो योजनाएं फलीभूत होती तो वहाँ पे सरकार अशोक गहलोत बनाता, लेकिन कागजों में तो वो मजबूत लग रहे थे लेकिन ग्राउंड पे मजबूत ऐसा दिखता नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार कांग्रेस ने 39.8% वोट लिए और 99 कैसे सीटें आई? आई। हाँ। अच्छा, भाजपा उनसे 5% वोट कम लिए और 73 के करीब, जबकि सब कुछ खिलाफ था। उस समय वसुंधरा के खिलाफ माहौल था बहुत जबरदस्त, फिर भी भाजपा 73 सीट के करीब लाने में सफल हो पाई। अब इस अब ऐसा क्या हो गया था जिस कि प्रकार से लोग कह रहे थे कि भाई कांग्रेस रिपीट करेगी और कांग्रेस ने अच्छे कार्य किए, अच्छी योजनाएं लेकर के आए, लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो अब भी वो 70 के आंकड़े पर ही जो है अटकी हुई है। उसका कारण ये है कि ये जो जो वहाँ पे जो है रिवाज बदलने का जो था वो लोगों के मन में कहीं ना कहीं घर कर रहा था। उनको ये लग रहा था कि हम रिवाज को कायम रखेंगे और हम क्या नाम है सत्ता परिवर्तन के साथ ही राजस्थान गया। अच्छा, जो मेन देखने वाली बात है कि जो हरियाणा के टच जो एरिया है, चाहे वो शेखावटी का हो राधे जी, हाँ। चाहे वो अहिरवाल का हो, वहाँ पे बीजेपी ने बुरा प्रदर्शन किया। आप देखिए, एक बहरोड सीट छोड़ दें, इसके अलावा चाहे वो किशनगढ़ बास हो, मड़ावर हो और अब क्या अलवर ग्रामीण हो। अलवर ग्रामीण हो, इसमें भाजपा हारी है। जबकि ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा माहौल था, लेकिन इसके पीछे कारण है कि वहाँ पे क्या कारण रहे ये देखना पड़ेगा, भाजपा को टटोलना पड़ेगा। लोग अहिरवाल के लोग इतने नाराज क्यों हैं जी। अभी पिछले दिनों जब हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे तब भी हमने उनसे एक सवाल किया था कि सर, इतने बड़े दिग्गज नेता होते हुए अहिरवाल के, और फिर भी राजस्थान का जो अहिरवाल का क्षेत्र था उसमें आपने नहीं उतारा राव इंद्रजीत को। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई ये पार्टी का निर्णय था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। राधे जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़े नेता है राव साहब यहाँ के, लेकिन क्या वो उतना समय वहाँ देता है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ जाके बड़ा नेता बन जाए। वहाँ की अपनी राजनीति है, वहाँ वहाँ के अपने यादव लीडरशिप है, लेकिन वहाँ पे जो जातीय गोलबंदी हुई है, देखिए आप किशनगढ़ की दीजिए, वहाँ उनके कामहित यादव थे, उनकी टक्कर में थे दीपचंद खैरिया। वहाँ यादव जाट प्लस मेव वोटों का गठबंधन हुआ और वो इतना हैवी पड़ा कि रामहित को वहाँ वो सीट हार नहीं पड़ी। हालांकि मजबूत बेल्ट है लेकिन वहाँ पे अच्छा, उसके साथ लगती हुई सीट है मुंडावर, वहाँ पे ललित यादव के सामने थे धर्मपाल चौधरी, जो वहाँ के पूर्व मंत्री रहे और बहुत कद्दावर नेता जाट नेता रहे। धर्मपाल चौधरी के पुत्र मंजीत यादव, जो पिछली बार भी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए, इस बार वो यादव वोटों के ध्रुवीकरण में वो सीट बह गई और वो सीट अब इस बार कांग्रेस। तो ये देखना पड़ेगा कि इनके पास यादव लीडरशिप राजस्थान में, जसवंत यादव जीते जरूर है लेकिन उसका एक कारण है कि कांग्रेस और जो एक बलजीत यादव जो इंडिपेंडेंट कर रहे अपनी पार्टी बना रखी है, वो उन दोनों में जो वोटों का विभाजन हुआ तो जसवंत सिंह वहां निकल पाए, अन्यथा ये सीट भी फंसी हुई थी। बालकनाथ की सीट इसलिए है कि वहां पे दोनों दोनों धर्मों में जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है। और आपको अब जब राउंड वाइज सीट खोलोगे राधे जी, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ हर बूथ वाइज राउंड वाइज ध्रुवीकरण हुआ है। वो राउंड वाइज आप खोलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे दोनों ही धर्मों में जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है, इस कारण ये सीट नहीं जी। अभी जिस प्रकार से हम अगर आपको दिखाएं तो यहाँ 20वां राउंड जो है वो लगभग समाप्त हो गया हाँ, है। जीत रहे हैं हाँ, बाबा बालक में जीत गए 5,764 वोटों जी से जो है। जी।
1,09,000 वोट बाबा बालकनाथ को मिली है, तो वहीं इमरान खान भी 1,03,000 जी। वोट लेने में आप सफल आप रहे। अब अब इस आप देखो कि ध्रुवीकरण, कितना जबरदस्त टक्कर ध्रुवीकरण दी बहुत थी। ध्रुवीकरण था, जबरदस्त ध्रुवीकरण था। और उसमें उद्यमी राम जो आजाद समाज पार्टी, अच्छा एक इस इलेक्शन में और देखने का मिला, जो बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत वोट था वो उसमें भी खंडन हुआ। वो वोट दो जगह बटा। एक वो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो वोट 4% के करीब राजस्थान में बसपा को मिलता था, इस बार वो 2% से कम रहने की संभावना। उसका कारण ये है कि जो क्या नाम, आजाद समाज पार्टी, जो रावण की चंद्रशेखर रावण जो अपना नाम बताते हैं, उनकी जो पार्टी है, उसने वहाँ पे वोट, जबरदस्त वोट लिए और कई कई क्षेत्रों में अच्छा काम किया, बहुत बढ़ के काम किया। तो ये भी अच्छा, अगर हम बात करें झुंझुनू क्षेत्र की, अब आप यहाँ देखोगे कि झुंझुनू क्षेत्र में जो है लगभग सभी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी। देखो राधे जी, ये जो वसुंधरा था, जो वसुंधरा वसुंधरा राजे थी, ये अपने आप को जाटों की रिश्तेदार संबंधी बताती थी, जाटों की बहू, सॉरी, गुजरों की रिश्तेदार। लेकिन आप ये देखिए क्या, आप शेखावटी महल देखिए जो, या आप भरतपुर इसमें देखिए, भाजपा का सफाया हो रहा है। तो वसुंधरा को नकार दिया जाटों ने, ये तो कंप्लीट बात होगी। रही बात राजस्थान का इलेक्शन, कई मायनों में हरियाणा से बिल्कुल अलग होता है। वहाँ जाति के ध्रुवीकरण जबरदस्त होते हैं। जो टिकट कैंडिडेट हो जाता है तो लगभग ये बात तय हो जाती है कि उस, अगर वो दूसरी जाति का नहीं है तो वो वोट लगभग लगभग तय। हाँ, एक बात और हुई है, ओबीसी वोट, अदर बैकवर्ड कास्ट आज भी बीजेपी के साथ है। गुजर वोट, गुजर वोट आप देखिए, जो टोक है, हाड़ौती का एरिया देखिए, हाड़ौती में जहाँ टोक एरिया है, जहाँ पे सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे उसके आसपास की सीटें लगभग कांग्रेस के पास गई। बिल्कुल, और चाहे उसमें हाँ, देवली उनियारा हो। देवली उनियारा हो, जो हाड़ौती का क्षेत्र है, हाँ, हाँ। और जितन इसके अलावा गुजर सीट जहां भी है, गुजर भाजपा के साथ गए। तो आ, अशोक गहलोत की बहुत ज्यादा पकड़ होगी, उन्होंने लोगों को बहुत तोहफे भी दिए होंगे, लेकिन सचिन पायलट की जो नाराजगी, या उनके समर्थकों की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ रही। तो अच्छा, एक चीज और देखी जाए इसमें कि हमने एक और ये जो ऊपर का एरिया है जिसमें अपना ये सारा ये, क्षेत्र है, हाँ, ये ये झुंझुनू चूरू, ये हनुमानगढ़ शेखावट, है, शेखावटी का जो एरिया हाँ है, वो जाट ले। तो क्या इसका हरियाणा के चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल जिस बिल्कुल प्रकार से बिल्कुल देखा बिल्कुल। गया है कि राजस्थान के जाट जो है वो नाराज चल देखिए, रहे हैं जाट जाट भाजपा जाट से। के, क्योंकि हरियाणा के साथ सटा हुआ एरिया है, तो हरियाणा के साथ सटा हुआ एरिया है, कुछ पंजाब का सटा है, यहाँ पे कुछ खराब इनके खिलाफ माहौल है। तो जाट वोट हालांकि आया है, जहाँ कैंडिडेट मजबूत उनका मिला वहाँ दिया है। लेकिन अगर आप सीटें देखें शेखावटी में, तो भाजपा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो मतलब जाट नाराज है, या उनका समीकरण नहीं साध पाई है। लेकिन ये लग रहा है कि आने वाले समय में जाटों में लीडरशिप और यादवों में लीडरशिप भाजपा को पानी पड़ेगी, अन्यथा भाजपा के लिए भी लोकसभा में ये ठीक नहीं है। जिस प्रकार से बाबा बालकनाथ को, अगर हम बात करें बाबा बालकनाथ को जो सीट दी थी यहाँ तिजारा से, तो उनको ये था कि क्योंकि वो इस एरिया के सांसद भी थे, तो ये था कि भाई वो इस क्षेत्र के अंदर अन्य जो सीटें हैं अहिरवाल की, जिन पे बाबा का प्रभाव है, उन सीटों को निकालने में कामयाब रहेंगे। लेकिन केवल मात्र अपनी ही सीट बचा पाए बाबा, या फिर अलवर सिटी की जो शहर की सीट है वो तो बीजेपी की ही देखिए, रहती एक है। तो जातीय गोलबंदी हुई, इन सीटों पे हमेशा से ये रहा है कि वो पूर्व में खैरतल सीट, बाद में इसको किशनगढ़ बास होगी, या अपने ये अलवर ग्रामीण, यहाँ जातीय गोलबंदी हमेशा से हुई, पहला नहीं है इलेक्शन। लेकिन ये है कि लहर के साथ कुछ अदर बैकवर्ड कास्ट वोट मिलके, और वहाँ पे जो लहर के साथ सीट निकलती। इस बार हुआ क्या है कि बाबा अपनी सीट तो निकाल पाए हैं ध्रुवीकरण में, लेकिन क्योंकि जिला नया बना था खैरथल, खैरथल तिजारा, तो लोगों ने कुछ धन्यवाद भी देना था कांग्रेस का, तो उसका भी प्रभाव इनके जो दीपचंद खैरिया है, जो कृष्ण के बाद, तो उनको धन्यवाद दिया। अब खैरथल एरिया के जो वोट हैं
अब 74 जो 74 बूथ है वहां तक, वहाँ अहिरवाल है, 74 के बाद में वहाँ आप अपना अदर कास्ट के गांव आ जाते हैं। तो 74 तक का आप देख लीजिए आप, कि अपने रामहेत यादव जीत रहे हैं। उसके बाद में यही इंगित करता है कि जो जिला खैरतल बनाया उसके कारण दीपचंद खैरिया ने कहीं ना कहीं नब्ज पकड़ ली और लोगों ने उनको धन्यवाद दिया, उनको जीत दिया। जी। अच्छा, जिस प्रकार से अब ये चुनावों का समीकरण आया है हम्म, राजस्थान का, हम्म। कुछ समय के बाद लोकसभा के चुनाव भी आने हैं, तो क्या लोकसभा के चुनाव में देखिए प्रदर्शन कर राधे जी, पाएंगे ये, देखो जिस प्रकार से राधे पिछली जी, बार किया लोकसभा था? एक अलग मुद्दा है, लेकिन ब्रांड मोदी कहीं ना कहीं मजबूत हुआ। तीनों जगह सरकार बन रही है तो ब्रांड मोदी मजबूत हुआ है, और ये लाभकारी इनके लिए सिद्ध होगा। क्योंकि ये जो राजनीतिक पंडित बता रहे थे ये इलेक्शन, हालांकि जो आप ये हम जो वहाँ पे घूम के आए हैं, थोड़ा वहाँ महसूस किया है, हमें पता था कि वहाँ कहीं ना कहीं अपरहेज है भाजपा को। लेकिन जो राजनीतिक पंडित बता रहे थे कि जी ये पंडित जो अपने आप को समझते हैं कि भाई यहाँ पे भाजपा कांग्रेस रिपीट कर रही है, तो वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि असल में वहाँ हो क्या रहा है। और आपको अब ये पता है कि जो 3 राज्य मिले हैं, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टर भाजपा के लिए साबित होगा, मुझे ये लगता हम राजस्थान के जब चुनावों में गए थे तो हमने भी पाया था कि लोग अक्सर ये कह रहे थे कि जी गहलोत ने काम अच्छे किए, लेकिन उन कामों के ऊपर जो है वो वोट नहीं मिल है। पाए। देखिए वहाँ पे बात यह है, रिवाज, राज बदलना और रिवाज बदलना, या तो रिवाज बदलना था, मतलब ये था कि रिवाज बदलना मतलब एक सरकार को कहना। लेकिन लोग वहां पे हमेशा से ही राज बदलने के पक्षधर रहे हैं। बुरी, जब नेगेटिव वोट कांग्रेस को मिली थी, हालांकि गहलोत को पॉजिटिव वोट मिला है 70 के करीब, बुरा कंडीशन में किस सीट पे रही थी, पीछे इससे पीछे जो इलेक्शन हुआ था वहां पे कांग्रेस 21 सीट में वहां से ठीक रहा। लेकिन जो वहाँ की मानसिकता है कि राज बदलो, उससे किसी बड़े अवसर दो, उसमें गहलोत जी पिछड़ गए। अन्यथा गहलोत जी ने काम अच्छा किया था। जनता जनता में विशेष तौर पे गहलोत के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं, तभी इतनी सीट ले पाए। और अगर हम एक बात और करें कि राजस्थान में तो रिवाज का तो सिस्टम रहा ही है शुरू से ही, तो जब हम राजस्थान में घूम रहे थे, राजस्थान के इलेक्शनों को कवर कर रहे थे, तो वहाँ ये कह रहा था कि जी अब की बार जो है रिवाज नहीं बदलेगी, लेकिन अब जनता ने दिखा दिया कि रिवाज तो बदलनी ही पड़ेगी। ये देखिए, राजस्थान अब 2 बार से उठा के देखिए, जब भी रिवाज बदला है भाजपा कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कभी नहीं मिला। इससे पीछे वसुंधरा थी, वसुंधरा से पीछे जब गहलोत सरकार थी तो भी इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो हमें तो ये पहले से पता था कि जब इतनी नेगेटिव वोट कंपेन में भी अगर ये पूर्ण बहुमत नहीं लेके आ पा रहे, तो इस बार तो कुछ ना कुछ इनके प्रति नहीं, विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी होगी। तो ये पहले दिन से पता था जो वहाँ ग्राउंड पे थे। जी, कुछ जिसने ये कारण भी तो हो सकता है कि जैसे कांग्रेस ने लास्ट मोमेंट पे जो है टिकटों का वितरण किया, लास्ट मोमेंट पे लोग कंफ्यूजन रहेगी भाई। नहीं नहीं, ऐसा राधे जी, ये तो हर पार्टी में देखो नाराजगी और ये तो चलेगा ही। लेकिन जनता कैंडिडेट के पीछे भी जाती है, वहाँ राजस्थान में ऐसा देखने का कैंडिडेट के पीछे भी है। परंतु ये है कि दोनों तरफ से गलतियां हुई। अब ये देखिए ना, आप नंद भाई के पास वो कौन सी सीट थी जहाँ से रितु बनावत जी जीती है। रितु बनावत जी भरतपुर धौलपुर के पास की सीट है, वो उनकी कैंडिडेट थी पिछली बार, इस बार टिकट काट दी गई और वो एक तरफा जीत एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निकाल रही। तो तो गलतियां तो हर पार्टी करती है, स्वाभाविक है, इतने बड़े संगठन में है। लेकिन भाजपा को इलेक्शन लड़ने का तरीका आ गया। आ गया है, लड़ती है, उनको लड़ना आता है। पिछली बार बहुत खिलाफ था, बहुत खिलाफ था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। उसके बाद भी वो 73 सीट लाने में समर्थ हुए थे, सिर्फ 0.5% से चूक हो गई, अन्यथा पिछली बार ही वो कुछ करामाल कर। लेकिन इस बार तो लोगों को कह रहे थे कि भाई गहलोत ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छी योजनाएं लेकर के आए,
और काम दिखता भी था उनका, उसके बावजूद भी लोगों ने उनको। मैं बता ही चुका हूँ वहाँ पे रिवाज। देखिए अशोक गहलोत के खिलाफ तो एक तो सबसे बड़ा कारण है रिवाज, दूसरा गुजर की ना जो गुजर सीट। अब जो भी कैंडिडेट अशोक गहलोत के पक्ष में रहा पिछली बार और उनको टिकट मिल गई, गुजर उनके खिलाफ वोट। आप जब उठाओगे तो वहां सब फर्स्ट दिख जाएगा गुजर बवाल सीटों में क्या हो। जी। जिस प्रकार से अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश लगातार जो है कई योजनाओं से बीजेपी का गढ़ बनता जा रहा है, जैसे पहले गुजरात था। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मध्य प्रदेश से सत्ता चली जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से नतीजे और रुझान आ रहे हैं। दीदी हम वहाँ पे अपर हम होके नहीं आए, लेकिन हम जो वहाँ से हमें अपने जो जानकार वहाँ से पता किया, जो नतीजे आ रहे हैं उससे यही है कि गुजरात के बाद मध्य प्रदेश भाजपा की नया प्रयोगशाला बन चुकी। भाजपा के वहाँ पे इसका मतलब बूथ बड़ा मजबूत है और वहाँ पे उनकी टीम बढ़िया काम करती है। कांग्रेस को सीखना पड़ेगा भाजपा से कि जब तक कैडर बेस्ड पार्टी होकर अगर मैदान में नहीं जुटेंगे तो इस प्रकार उनको मौके खानी पड़ेगी। दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बहुत बढ़िया, दोनों राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस की गलती, जो एजेंसियों पे ये चुनाव सौंप देते हैं, एजेंसी इनके लिए चुनाव लड़ती, तो उसका खामियाजा इस बार भुगतना। कर्नाटक में शायद वो कामयाब हो गए क्योंकि वह बम्बई जो वहाँ का बीजेपी उसके खिलाफ माहौल में, लेकिन यहाँ पे वो कामयाब नहीं हो पाए। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि खुद चुनाव अपनी पार्टी। आप यहीं से ले लो, आप अपने गुड़गांव से, आपको पता है भाजपा कांग्रेस का कौन जिला अध्यक्ष, आपको पता है कौन यहाँ बूथ? आप ये बताइए, संगठन शक्ति जिनके पास नहीं। अभी ये कह रहे हैं कि संगठन बनाएंगे आप ये बताइए, 6 महीने रह चुके, 6 या 7 महीने हैं इनके पास संगठन नहीं। अब ये क्या चुनाव लड़ेंगे? अब इनको ये सोचना लेना, अकल के नाखून लेने पड़ेंगे कि संगठन भी एक चीज़ है, संगठन के पास भी शक्ति। अब ये है कि जनता में हो सकता है आपके प्रति कोई सहानुभूति हो, लेकिन एक कार्यकर्ता है वो वोट को बूथ तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें कांग्रेस पछड़ रही है। अगर ये नहीं है तो इनको हर बार ये मौके खानी पड़ेगी। या तो इन्होंने अपने अध्यक्ष बदला, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना रिवाज नहीं बदला कि वो ऊपर हो। जी चलिए, कुछ देर बाद जो है हम और कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट आ ही रहे हैं, नतीजे चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। मैं रफ़ीक खान के साथ राधे पंडित।